औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके रिज़्क़ में बरकत, कुशादगी और आपको अमन, सेहत और खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाक़दमी और हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की कि जब हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीक हयात, मशीर कार, दीनी कोशिशों में मददगार बीवी से जुदाई हो जाने पर काफ़ी रंजीदा थे। इसी ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत ख्वाब देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को एक गहवारे में लाए और कहा कि ये ज़ौजा आपके गम को रफ़ा करेंगी और इनके अंदर आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खूबियाँ और महासन पाएंगे, इनकी कायम मकाम होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया था कि मैं 3 शब आपको ख्वाब में इस तरह देखता रहा कि एक फ़रिश्ता हुरैर सफ़ेद के पारचे में आपकी तस्वीर को मेरे सामने लाता था और कहता था कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, और मैं तस्वीर का पर्दा उठाकर चेहरा देखता था जो बिल्कुल आप ही का चेहरा होता था। मैं ये देखकर कह दिया करता था कि अगर ये इतला अल्लाह की जानब से है तो वो खुद ही इसे पूरा भी फरमा देगा। अबू याला इबन अबी उमर मदनी और हाकिम ने इस हदीस को सही कहकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत की कि मुझसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह नहीं किया था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझको ख्वाब में दिखाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा निकाह किया। मैं इस ज़माने में कम सिन थी और जब मेरा निकाह हो गया तो अल्लाह ने मेरे अंदर शर्म व हया को बड़ी बड़ी औरतों की तरह पैदा फरमा दिया। बावजूद ये कि मैं सग़ीर सन थी, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह इस तरह हुआ कि खौला नामी साबिया ये रिश्ता लेकर अबू बकर के घर गईं और इनकी अहलिया उम्मे रोमान से मिलीं और खैर व आफ़ियत दरियाफ़्त करने के बाद बोलीं, कैसी खैर व आफ़ियत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। उम्मे रोमान हैरत से कि वो क्या है। खौला, मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के लिए पैगाम देकर भेजा है। उम्मे रोमान इनके वालिद अबू बकर आ जाएं तो फिर इनसे बात करके जवाब दूंगी। खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवाना हो गईं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनसे इस बात का जिक्र किया जो खौला कह के गई थी। तो इन्होंने कहा, आयशा तो इनकी भतीजी है कि वो इनके लिए जायज़ है। खौला को जब ये बात बताई गई तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे कहो कि तुम मेरे दीनी भाई हो, तुम्हारी बेटी मेरे लिए जायज़ है। खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब ये जवाब अबू बकर को सुनाया तो उन्होंने चंद रोज़ की मोहलत मांगी, यानी चंद रोज़ की मोहलत मांगी और कहा कि कुछ दिन इंतज़ार करो। खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वक्त तो खामोश रहीं, लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ ले गए तो उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, इसमें इंतज़ार की क्या ज़रूरत है। उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि दरअसल बात यह है कि कुछ अर्सा पहले मोतम बिन अदी ने अपने बेटे के लिए आयशा को मांगा था और ख़ुदा की कसम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी किसी से वादा करके इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। इसलिए जब तक ये उलझन दूर नहीं हो जाती, दोस्तों ये हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी का ज़िक्र है, इसलिए जब तक ये उलझन दूर नहीं हो जाती इंतज़ार करना पड़ेगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने को तो ये बात कह गए थे कि ज़रा इंतज़ार करो, लेकिन दिल से चाहते थे कि आयशा के निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए। इसलिए वो घर से निकल कर सीधे मोतम बिन अदी के घर पहुँचे तो उसने इत्तफ़ाक़ से वहाँ दोनों मियाँ बीवी मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयशा के निकाह की बात शुरू की तो मोतम ने
तो मतम की बीवी बोली, ए अबू बकर, हमें अंदेशा है कि अगर हम अपने लड़के का ब्याह तुम्हारी लड़की से कर दें तो तुम हमारे लड़के को भी अब्बाई दीन से फिर दोगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मतम से मुखातब होकर पूछा, क्या तुम्हारा भी यही कौल है जो ये कह रही है? मतम ने कहा, वो तो यही कहती है और मैं इसे ठीक समझता हूँ। ये जवाब सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस अपने घर आ गए। अल्लाह ने इसे उस उलझन से निजात दे दी थी। खौला को बता दिया कि अबू बकर राज़ी हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके यहाँ ले आईं और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी आयशा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर दिया। निकाह के वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की 9 साल की उम्र थी। दोस्तों, ये था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी का वाक़या।